बागेश्वर के खरक टमटा में विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत मामला उलझता जा रहा है। ससुराल पक्ष की बात को दरकिनार करते हुए विवाहिता के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष के खिलाफ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। यहाँ बता दें कि खरक टमटा निवासी बिंदु पत्नी देवदर्शन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। 30 वर्षीय बिंदु के 2 बच्चे हैं। मृतका के पति सहित ससुराल पक्ष का कहना है कि बिंदु ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की है, लेकिन मृतका का मायका पक्ष इस बात से कतई भी सहमत नहीं है। मृतका के माता पिता सहित भाइयों ने भी इसे हत्या करार देते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस मामले को लेकर काफी देर तक जिला अस्पताल में भी हंगामा होता रहा। दोनों पक्षों में आरोप प्रत्यारोप को देखते हुए कोतवाली पुलिस भी मौके पर थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस मामले में क्या रुख अपनाती है। जब इसका ससुर का फ़ोन आया, उन्होंने ये कहा कि तुम आओ यहाँ। मैंने कहा मैं एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऑपरेशन हुआ है, मैं गाड़ियाँ भी नहीं है, मैं आ नहीं पाऊँगा। और ये कहने लगे, मैंने कहा तुम अपने गांव के पंचायत रख लो, जैसे 2-4 आदमी को मेरी लड़की गलत है या कैसी है क्या है, हम नहीं जाएंगे जब तक गिरफ्तार नहीं होगा, जब तक आएंगे। 2-4 आदमी जो इन्होंने धमकी दे रखी है हम जनता पार्टी के नेता हैं करके, नहीं ये वोट इसलिए मांगते हैं कि जनता का खून कर ले, अपनी माँ बहन बेटियों का खून कर ले। ये तो आज इसके साथ हो रखा है, हर किसी के साथ होगा कल के दिन। ये तो बहन है हमारी, ये हर किसी का खून करके धमकी देने का जनता पार्टी का ऐसे काम के लिए पार्टी बन रही है। ये किस बात की जनता पार्टी है ये? इन्होंने दोपहर में जिस समय खून ये मर्डर हुआ था, जो केस हो रखा है, ये तो ससुर भी इसका पति भी सारे फैमिली घर ही में थे, तो यहाँ आने तक इतनी देरी कैसे हुई, इतना टाइम कैसे लग गया इनको? जान तो बच सकती, तो फिर इन्होंने जानबूझ के कर रखा है सारा कुछ, इतना ड्रामा जानबूझ के कर रखा है सब कुछ इन्होंने। हत्या है, पति घर में है इसका, तो इसका ससुर घर में है, सारे फैमिली मेंबर घर में है, तो आधा घंटे का रास्ता है, तो आधे घंटे में जान नहीं बच सकती थी उसकी? जान बची तो इतना टाइम इन्होंने लगाया। इन्होंने सारा साजिश उसके हाथ में पाँव में जहाँ भी सारे चोट लगे हैं। इन्होंने अपने आप ही पहले इधर जो कर रखा है, अपने आप जहर भी खिला रखे, तो उन्होंने अपने आप खिला के रखा है। वो साजिश रखी है उन लोग। हमको न्याय मिलना चाहिए, हमारी बहन को न्याय मिलने नहीं चाहिए। एक हमारी बहन है, कल के दिन अगले के दूसरे के साथ भी यही होगा, हर किसी के साथ ये काम होगा, फिर हर किसी के साथ होगा फिर ये काम, उनके साथ भी हो सकता है। बहन को न्याय चाहिए, हमें हमारी बहन की मौत का देखिए न्याय चाहिए हमें। पति कल साथ में नहीं आया था, नहीं आया वो, उस पति को कल साथ में आया ही नहीं था, वो घर ही बैठा था। बच्चे दूध बच्चे हैं बोला था, डेड बॉडी हॉस्पिटल में था, पति घर में बैठा था, आया नहीं था बॉडी के साथ। खुद एक कल्ला आया था, एक बंदा ससुर और दो आए थे। इन लोगों ने वहाँ से तुरंत रिफर कर दिया। चौगांव सेना से यहाँ बागेश्वर आने में कितना टाइम लगता है? बहुत सुबह आधा घंटा, इतना टाइम लगता है, आधे घंटे का रास्ता है। क्या जहर भी खाया होगा? तो इन लोगों ने घर में थे, ये सारे लोग, इनकी बातचीत हुई थी, फोन आ रहा था बार बार, घर में फोन आ रहा था, ये धमकी दे रहे थे ये लोग। जो इनको अगर सुबेरे से गया तो सारे लोग घर में थे, इधर उधर तो थे नहीं लोग। इन तीनों ने मार रखा है उसको। नीचे हाथ में, शरीर में चोट है, पीछे चोट है, पीछे से खून टपक रहा है उसका। मार रखा है उसकी, मार रखे, न काल के बाली है, न नाक में फूली है उसकी, इतना चोट पहना है। इन्होंने 3 जनों को गिरफ्तार करना, 3 जने। उसका छोटा भाई बोल रहा हूँ कि उसके क्या कहते हैं, फ़ोन आया मेरे लिए, ठीक है, और बार बार धमकी भी दी जाती थी। और जब परसों रात को फ़ोन आया मेरी बहन से 2 बार की, उसके बाद बात ही नहीं हुई मेरी, ठीक है। फिर इन्होंने ही पता नहीं, मम्मी जो माँ बाप है मेरे 68 साल पिता को हो गए, वैसे ही माँ को हो गए 60 साल, ठीक है। परसों ही पापा का ऑपरेशन कर रखा है, और उनको धमकी दी जा रही थी बार बार अपनी लड़की को ले जाओ करके। और ना बड़े भाई को कॉल किया एक बार, मेरे को भी कुछ नहीं किया कि एक बार कॉल किया, मेरे को बताया, इतना बताया कि अपनी बहन को, मैंने कहा हुआ क्या, पूरी डिटेल बताओ मेरे को। मैंने कहा अगर गलत है तो बात के रखो उसे। इन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे ही सुबह मैं ड्यूटी को जा रहा था, 6 बजे कॉल आया मेरे लिए, 7-8 बजे, कि बहन ने ऐसा कर दिया। और जैसे ही फ़ोन किया साथ में, उसका नंबर दिया, उन्होंने कह दिया कि अल्मोड़ा के लिए रिफ़र कर रखा। रिफ़र कुछ नहीं, वो उसकी रात में ही मौत कर दी, उसको रात में ही मार दिया था। हत्या हुई है। अगर जहर खाई होते तो उसका नीला, उसको चोट है, निशान है, और ना कान के बाली है, ना गले का है, कुछ नहीं है उसके पास, ठीक है। उसको ऐसे ही बेड पे यहाँ सुलाया था और कोई नहीं था। और इनको फ़ोन किया, इन्होंने कहा रिफ़र कर रखा, एम्बुलेंस आ रही है। और मेरे पास सारी डिटेल कॉल पड़ी है सारी। और मेरे को बोला कि अभी 1 घंटा लगेगा एम्बुलेंस आने का। एम्बुलेंस आई नहीं। फिर उसी समय मेरे में दीदी रहती है यहीं, ये क्या कहते हैं, उस बड़ी बीच वाली दीदी को फ़ोन किया मैंने, और बीच वाली दीदी आई, उसे जीजा जी आए, जीजा जी ने देखा इधर हॉस्पिटल में, अरे मेरे को फ़ोन आया, उसकी तो डेड बॉडी हो रही है। उसी थोड़ी देर में फिर पुलिस वालों को
को फ़ोन आ गया, नहीं इनको किया पहले मैंने कॉल कि मेरी बहन की तबीयत कैसी है। अब इन्होंने कहा अभी देखते हैं, डॉक्टर बोले अल्मोड़ा के लिए रिफ़र कर रखा है, हम कुछ नहीं बता सकते। इन्होंने फिर भी सच नहीं बताया हमको। अगर सच होते तो वही इसी समय सच बताते। फिर कोतवाली से मेरे लिए फ़ोन आया, कोतवाली से फ़ोन आया, छोटा भाई बोले हिमांशु, मैंने जी सर आपको आपकी बहन की डेथ हो गई। मैंने अभी मेरे को पता ही कैसे था, मैं चौंक गया। मैंने क्या कहते हैं जैसे बाहर आया कंपनी से तो मेरे को, मैंने भाई को बोला ऐसे हो गया, ऐसा हो गया। मैंने खुद और कॉल की, फिर इन्होंने कॉल की, ये नहीं बोला कि मैं इनको कॉल करूं, इनको बोलूं कि मैं वो करूं, इसने कोई वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और जब भी हमारे घर में कॉल जाता था, ये पापा है, सीधे इतने सादे इनको धमकी दी जाती थी, मैं बीजेपी का नेता हूँ, क्या कर लोगे, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। अरे करो तुम, सब कुछ करने के बाद भी आज मैं, अब आप क्या चाहते हैं? क्या मैं न्याय चाहता हूँ, मेरी बहन को न्याय चाहिए। जब तक मेरे बहन को न्याय नहीं मिले बॉडी नहीं जाएगी यहाँ से, बॉडी नहीं जाएगी, बॉडी हिलने नहीं जाएगी, कुछ भी हो जाए। मैं चाहे देखो जब तक यही हथकड़ी ना लगे तब तक हथकड़ी नहीं उनको, जिसने भी उसके जेठ और देवर है, जितने भी है, जिसने भी कॉल किया था इधर, सब डिटेल पड़ी है मेरे पास। और मैं न्याय चाहता हूँ। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं और ये बोल रहे हैं उल्टा, उन्हें वो बोल रहे हैं कि क्यों नहीं आए। 3 किलोमीटर गांव है मेरा, पैदल यात्रा, वहाँ से 2 गाड़ियाँ हैं, कहाँ से आ जाएंगे? सारी बागेश्वर आई रहती है। जब ससुराल में आते थे ये अपने, मैं खड़ा रहता था वहाँ पे, मेरे बहन के सामने में बहन को गाली देते थे, जो शब्द बोलना चाहता वो बेवकूफ़, वो शब्द 1 साल से ये मेरे नहीं आया, 2 साल से मेरी बहन आती थी, बच्चों को लेके आती थी और बच्चों को, और ये आज तक ये लड़का जे पति उसका एक बार भी नहीं आया, एक बार कम से कम घर तक, रास्ते में भी नहीं आया। घर से गाड़ी में बैठा देता था, वो गाड़ी करके आती थी और वापस चली जाती थी। डाउट पूरे घर वालों पे है मेरे को। साजिश जितनी है ना ये घर वालों की है सर, जो रात में साजिश बनाई और सुबह खाली ये बोल दिया कि रात में ही मार दिया था उसे, उसका फ़ोन ही नहीं लगा। अगर उसका फ़ोन नहीं मारते, उसका फ़ोन लगता, उसका फ़ोन ही बोल दिया कि तोड़ दिया। हमें बोल दिया था कि इसने चूहे की दवा खाई, उसको मारा पहले, उसके बाद उसको बेहोश होगी, उसको बेहोश हुई, इन्होंने उसको क्या करते हैं दवा खिलाई या पता नहीं क्या किया, उसकी मृत्यु रात में हो गई थी और खाली डेड बॉडी मृत्यु, यहाँ डेड बॉडी यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। मेरे बेटी के, मेरे चलिए पर बहुत अत्याचार है, बहुत अत्याचार है। और तो हर बार जो दोबारा भाई तब मारने की धमकी दी थी मेरे चल के, मैं आप चल को समझूची बुझूची, चली तेरे घर की रास्ते जम जाल, तू ये तस न तुम तस न करो तो जवा गला समझूची, मैं वो गला समझूची। और बगाई तैल के धमकी दी रही, शोरल में गए ये धमकी दी, मैं तो बीजेपी वाला हूँ, करो तैल फोन में मैं अनपढ़ छूँ, मैं रिकॉर्डिंग लगा कर सकूँ तो शोरल करो। और एल मेरे चली जब लास्ट बगत मेरे चली मौत में, ओ पापा, ओ मम्मी, ओ पापा, ओ मम्मी कौन मैं बोल जैसे कि मैं भाऊ अत्याचार रहा उसे मैं भगवान न्याय मिली जाए, मैं अपनी यदको चाहूँ कि मैं कहीं न्याय मिली जाए। बस कोई जो तो अत्याचार करो और मेरे भाऊ जो तो अत्याचार करो, लास्ट भगवान मेरे बोल, ओ पापा, ओ मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी मुझे बचा, मम्मी मुझे बचा करो, मैं बोल वो मेरे छात फटे। और क्यों नहीं जो जाए हाथ जो तन का मगर तू तुरंत आगो तेरे चल आपके उसे तेरे लाश पड़ गया तेरे चली आपके उसे तन पहले मैं वो फ़ोन करो तो आ गए। मेरे को बहुत दूर छू न मेरे पास, हमारे पास गाड़ी व्यवस्था भाई न, हम जंगल में रूनू गाड़ी व्यवस्था ला हमारे 2 किलो 3 किलोमीटर में ऊँट पड़ो, तो जंगल बेटी दूर पर ऊँट पड़ो, मैं रोड पर आई मेरे गाड़ी नहीं मिल, मेरे वहाँ उड़ू तन तो अपन मन कैसे करेल तल का तू यहाँ तो अपन चल कर देख जा को समझ जा बुझ जा, मीन तक मेरा रोड में उड़ू तेरे चली लाश गया कर दे, लास्ट में तेरे चली लाश गया कर दे, मैं लेकिन मैं चुके आप मेरे को कैसे लगी नहीं, मेरे को कोई शब्द कही था अब तेरे चल मारे आप तो ऊँचा बला नहीं बला को तैल मेरे को बहुत धमकी दी, मैं क्या कहूँ। देश दीपक है सर मेरा नाम। सर शनिवार की रात की बात है, खाना पीना खा के मेरे को कई दिनों से पता चल रहा था कि बीवी ज़्यादातर फ़ोनों पे रह रही है, तो मैंने उससे पूछा तो उसने मेरे को, मैंने एक बार पूछा उसने नहीं बताया, मैंने कहा यार बता मैं तेरा जीवन साथी हूँ, बता। उसने कहा मैं एक ऐसे फंस गई हूँ किसी के साथ। तो उसी वक्त फिर मैंने सोचा यार मेरी तो नीचे ज़मीन ही खिसक गई पैरों के तले, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मेरी औरत ऐसा कर रही है।
तो उसी वक्त मैंने इसके छोटे भाई जिसका नाम हिमांशु है उसको फ़ोन कर दिया था कि यार आपकी बहन के ऐसे ऐसे काम है, आप कोई अपने पिताजी मम्मी को कल सुबह शनिवार की सुबह ना रविवार की सुबह घर भेज दीजिएगा। तो रविवार की सुबह मैंने फिर एक्चुअली इनके घर पे तो कोई नंबर था नहीं, तो मैंने इनके पड़ोस पे फ़ोन करवाया है। तो उन्होंने बात की तो इनके पिताजी से, तो पिताजी के क्या नाम जो कहने ने पिताजी ने बोला कि ऐसे शब्द कहे उन्होंने कहा मेरी लड़की अगर इतनी बेशरम है मैं किस मुँह से यहाँ आऊँ, अगर शायद वो आ जाते तो मेरी घर गृहस्थी बर्बाद नहीं होती। मेरे छोटे साले ने जिस लड़के के साथ उसकी बातें हो रही थी उसको फ़ोन किया, वो घर आया, उसने तमाशा किया। शायद अगर मेरा ये वो क्या नाम साला उसको फ़ोन नहीं करता, माता पिता को भेजता, क्या पता वो समझा बुझा के अपनी बेटी को वो करवाती। तो ये तो कह रहे हैं हत्या हुई है, मारे चोट। सर वो चोट के निशान दिखाई ने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी उसको। आज शादी को 10 साल हो गए, कभी मेरी बीवी मायके भाग के गई या कोई बोल दे, इंसानियत होनी चाहिए सिर पे। वो गलत होती ना झगड़ा होता था कि आप लोग? ना सर, किसी से पूछ लीजिए, आस पड़ोस ना। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार बागेश्वर, अब आपके शहर के व्यापार और सेवाओं को डिजिटल उड़ान देने आ गया है kumaonbazaar.com। ये एक उत्तराखंड आधारित ऑनलाइन मार्केटप्लेस है जहां आप अपना बिजनेस मुफ्त में प्रमोट कर सकते हैं, चाहे वो दुकान हो, सर्विस हो या कोई पुराना सामान बेचना हो। साथ ही कुमाऊं सुविधा केंद्र में आप दर्जनों प्रोफेशनल सर्विसेज पा सकते हैं, प्लम्बर, बिजली मिस्त्री, ट्यूटर, डॉक्टर ऑन कॉल और भी बहुत कुछ। हर सेवा एक क्लिक में अब आपके मोबाइल पर। आज ही जुड़िए kumaonbazaar.com से और अपने शहर के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।